देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी न सिर्फ चुनाव मैदान में बल्कि संसद में भी नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने वाली है। हालात ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है और कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दे दी है कि यदि दम है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी जो चाहे वो प्रियंका गांधी से टक्कर ले। प्रियंका गांधी अब अपने न्याय योद्धा भाई के साथ उन्हें एक सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए उन्होंने कमर कस ली है। अब कांग्रेस पार्टी उस ढंग से तैयारी कर रही है कि भले ही हम सत्ता में ना आए हो, लेकिन विपक्ष में रह के, एक सशक्त विपक्ष बन के और सभी समान विचारों वाली जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की, उन सब के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को नाकों चने चबवाना है। तो इसकी तैयारी हुई। बिल्कुल इसी तैयारी रणनीति के तहत अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है और वो अपने सहयोगी दलों के साथ में इसको लेकर के लगातार सामंजस्य बिठा रही है। उधर दूसरी तरफ बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रही और उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनके सारे ग्लोबलिज्म के जो प्रचार तंत्र हैं उनकी हालत बिगाड़ के रखी। इधर जो कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल थे, धीरे धीरे उनको पार्टी से आउट करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो कमोबेश चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी अब घेरने की तैयारी कर चुकी है और जो अपने अंदर मुखबिर हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे कैसे निपटना है इसकी भी तैयारी कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी ने दो तीन चीजें जो फाइनल की हैं, वो जो खबरें हैं उसके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही होंगे और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को आंख में आंख डाल करके लोकसभा में सबक सिखाएंगे और उनको मजबूर कर देंगे। ये वही नरेंद्र मोदी हैं कि जब राहुल गांधी बोलने को होते थे तो वो सदन से भाग जाते थे। यह स्थिति होती थी, सदन में नहीं आते थे। यह स्थिति होती थी कि जवाब नहीं देना पड़े, इससे बचने की कोशिश करते थे। लेकिन जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सवाल करेंगे तो मोदी बच नहीं पाएंगे। जी हां, राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने और पूरे इंडिया अलायंस ने यही भेंट देने का फैसला किया। जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होता है और उसकी जो रैंकिंग है वो प्रधानमंत्री के बाद में, यदि कोई डिप्टी पीएम होता है तो उसके बाद में, यानी उसकी हैसियत प्रधानमंत्री के बाद में आती है। तो राहुल गांधी को इससे एक संवैधानिक संरक्षण भी होगा कि वो सवाल जवाब कर सकें, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेर सकें और सदन में स्पीकर को और दूसरे लोगों से हर मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से चर्चा करें। अधिकृत रूप से यह पद पाने की स्थिति में आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। पिछले 10 साल से यह पद नहीं था, निश्चित रूप से पद नहीं था तो आप उस तरह सवाल नहीं कर सकते। तमाम अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उन अपॉइंटमेंट्स में जो संवैधानिक पदों पे होते हैं, जांच एजेंसियों में होते हैं, उनमें नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। उस समय भी यदि राहुल गांधी होंगे तो जो मनमानी करेंगे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की आवाज दूर तक गूंजती है
और दुनिया स्तर तक सुनी जाती है। फिर दुनिया से जो राजनेता आते हैं वो यदि सत्ता पक्ष से मिलते हैं तो नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं और तमाम विचारों को समझते हैं, जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास में लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह नेता प्रतिपक्ष होंगे तो निश्चित रूप से अब मोदी के लिए समस्या होगी। दूसरी कि अभी तक तमाम मसलों को लेकर के जिस तरीके से साजिशें रची जाती थी, आपको याद होगा कि सदन के अंदर साजिश रची थी स्मृति ईरानी ने और राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाया था, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सारी चीजें प्रूव हो गई, लेकिन इतना शोर मचाया गया, ऐसे किया गया कि उसका जवाब देना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो उसका जवाब देने के लिए एक वो महिला भी खड़ी होगी जो महिलाओं को उसी तरह जवाब दे सके और लड़की हूं लड़ सकती हूं की स्टाइल में होगा। इसीलिए प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के वायनाड सीट से लड़ने के लिए चुना गया है। वहां से वो लोकसभा सदस्य होंगी और उस स्थिति में कांग्रेस के लिए एक मजबूत स्थिति होगी। जो रणनीति है कांग्रेस की वो ये है कि हमसे दक्षिण भी ना छूटे, हमसे उत्तर भी ना छूटे, तो दोनों में हमारी स्थिति रहे और उसके लिए प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतरीन है। प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने का जो अनुभव है वो राहुल गांधी से ज्यादा है। वो 1996 में अपनी मां को चुनाव लड़ाने उतरी थी और तब से लगातार वही उनको लड़ाती रही। राहुल गांधी को भी चुनाव वो लड़ाती रही, तो उन्हें चुनावी रणनीति पता है, उन्हें भाषण देने की जो देसी कला है वो भी आती है और भावनात्मक रूप से जुड़ने की भी कला आती है। तो ऐसी स्थिति में जो दक्षिण भारत इंदिरा अम्मा को अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए प्रियंका उसी का एक रूप दिखती है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में जड़ें कांग्रेस की और मजबूत होंगी और पसरेंगी और भारतीय जनता पार्टी को समेटने में मदद करेगी। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जगह बना रखी है वह भी खत्म करने में मदद करेगी। तो इसलिए प्रियंका की यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। उधर राहुल गांधी उत्तर भारत में आने के बाद में वो अखिलेश यादव के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ में और तमाम नेताओं के साथ में जो सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं, उससे उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वो समेटने की स्थिति में आती है। उसके बाद में राहुल गांधी जिस तरह से जिस रणनीति से चल रहे हैं उससे चलते हुए वो पंजाब में भी उतने ही लोकप्रिय हैं और हरियाणा में भी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और इन सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं। राहुल गांधी बहुत अच्छा सामंजस्य रखते हैं उद्धव के साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में, उनके नेताओं के साथ में और शरद पवार के साथ में। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी राहुल गांधी की उपस्थिति एक बड़ी निर्णायक स्थिति में और वहां आज सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है कांग्रेस पार्टी। तो वह भी एक संदेश है। तो इस तरह से जो होगा वो रणनीति यह है कि कैसे अब भारतीय जनता पार्टी को समेटना है और उसकी तमाम उन नीतियों का विरोध करना है जो जनता के खिलाफ है, जो महिलाओं के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, जो गरीबों के खिलाफ है और जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ। इनको लेकर के राहुल और प्रियंका की जोड़ी अब इस खेल को करेगी और इसकी जो तैयारी, इसके लिए तमाम तरह की पूरी गणित तय कर ली गई। इसके लिए जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो लगे हुए हैं और वो कि किन किन मुद्दों पर कैसे सदन में घेरने की तैयारी होगी और प्रियंका के आने के बाद में
उसको कैसे और धार दी जाएगी, इसकी भी तैयारी कर ली गई। इसलिए नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हो रही। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा रही हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां एक कोने में समेट दिया है। सिर्फ 12 सीटों पर रह गई और उन 12 सीटों पर भी कैसे समेटना है, इसकी भी उन्होंने तैयारी कर ली। वहां के 3-4 बीजेपी के सांसद अब ममता बनर्जी से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि हमें अपने यहां आने दो, हमें जगह दे दो। और वो अब स्पेस मांगते घूम रहे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वास्तव में बंगाल की धरती भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत ज्यादा देर स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है। वो बनाने की राजनीति नहीं है, वो नफरत पर आधारित है, वो झूठे आरोपों पर आधारित है, वो और दूसरी चीजों पर आधारित है। तो यह बात समझने से वहां पर असर पड़ा है। वही स्थिति कमोबेश बिहार में भी बन रही है और बिहार में भी लगातार इसको लेकर के चर्चाएं आगे बढ़ चुकी है। झारखंड में भी आने वाले वक्त में चुनाव है, वहां पर भी चाहे सोरेन का मामला हो, चाहे दूसरे और आदिवासियों के मामले हो, उन सबको लेकर के अब सबको समझ में आने लगा है कि लड़ाई कैसे लड़नी। इधर उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से बता दिया है कि वो नफरत की राजनीति के साथ नहीं खड़े होगा, वो मोहब्बत की राजनीति के साथ खड़ा होगा और वो राजनीति अब आगे बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी फूट डलाने की कोशिश कर रही है, लड़वाने की अपने स्लीपर सेल के जरिए कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल और अखिलेश का ये सामंजस्य कहीं ना कहीं अब कड़ा होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को में बौखलाहट, और वो बौखलाहट तब और बढ़ गई जब 5 दिन मोहन भागवत गोरखपुर में रहे मगर योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले और दूसरी तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी को, उनके अहंकार को चुनौती दे दी। तो यह घबराहट, इन सारी घबराहटों के बीच में कांग्रेस सकारात्मक अंदाज में चल रही। उसने फैसला किया है कि हमें कैसे मुद्दों पे लड़ना है। प्रधानमंत्री भले शिक्षा की बात करते हो, लेकिन शिक्षा का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। युवाओं के साथ में भविष्य से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की, एनडीए की सरकार में हुआ है। पेपर लीक उसमें हुए हैं और गरीबों किसानों पे जो वार हुए हैं उस पे हुए। इन सब मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सदैव इन मुद्दों को आगे रखती रही। और याद होगा आपको, तमाम तरह के झूठे आरोप लगाने की भाजपा की जो आदत है, वो चाहे बोफोर्स के रहे हो, चाहे 2G रहे हो, चाहे कोयला रहा हो, चाहे रेल रहा हो, जो भी आरोप लगाए वो सारे झूठे साबित हुए, अदालत में साबित हुए और झूठे आरोपों की पोल खुल चुकी है। अब राहुल गांधी न्याय योद्धा और जननायक के रूप में पूरे देश में सम्मान हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में CSDS के सर्वे में साफ आ चुका कि उत्तर प्रदेश की जनता 36% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और 32% लोग ही सिर्फ चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने। यानी राहुल गांधी की स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई। जो ऑनलाइन सर्वे अब तक हुए हैं देश में, उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं और उन्हें लोग प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए खतरा खड़ा हो गया। प्रियंका के आने से लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जो नारा था वो सार्थक होगा और प्रियंका लड़कियों के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के जो आक्रामक होती हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करती हैं, उनके दर्द को महसूस करती हैं और उनके लिए लड़ती हैं, वह सामने आएगा। हमने सबने देखा था हाथरस में जब गैंग रेप हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, लोगों को इजाजत नहीं थी, लेकिन लड़ते हुए
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। चाहे उन्नाव का सेंगर का रेप केस हो, उस केस में भी प्रियंका गांधी सीधे लड़ी थी। प्रयागराज का केस हो, उसमें भी प्रियंका गांधी लड़ी थी। और किसानों पर जब लखीमपुर में जीप चढ़ा दी गई थी, तब भी प्रियंका गांधी लड़ी थी। तो आप इससे समझ लीजिए कि अब प्रियंका गांधी उन सारे मुद्दों को लेकर जब सदन में बोलेंगी तो भाजपा की बोलती बंद हो जाएगी। और इसीलिए अब कांग्रेस इस हिम्मत आ चुकी है, वो चैलेंज करने की स्थिति में है और वो चैलेंज कर रही है कि आओ प्रियंका के खिलाफ जिसमें हिम्मत है लड़के दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस का मनोबल इतना बढ़ चुका है, वो चाहती है कि कड़ा मुकाबला हो और उस कड़े मुकाबले में पता चले कि किसकी स्वीकार्यता है, जनता किसको चाहती। तो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, उनके सामने भाजपा किसको उतार पाती, क्योंकि प्रियंका तो कहती हैं प्रधानमंत्री भी लड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या प्रधानमंत्री में यह हिम्मत है कि वो लड़ेंगे? शायद नहीं। क्या स्मृति ईरानी लड़ेंगी? दिखाई तो नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अब भाजपा में घबराहट है, बौखलाहट है, और वो बौखलाहट उनके नेताओं की स्पष्ट नजर आ रही है और इसलिए वो तमाम साजिशें रचने में लग गए हैं, जैसा कि वो रचते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के नेता जवाब देने लगे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक बार, पहली बार फिल्म स्टार गोपी वहां से केरल से चुनाव जीते हैं। वो भी कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी तो मदर ऑफ इंडिया थी, और जो मदर ऑफ इंडिया थी, जिन्होंने सब कुछ किया, उनका प्रतिरूप यदि प्रियंका गांधी वहां जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब भाजपा के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं। और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की बोलती बंद करने की क्षमता प्रियंका गांधी रखती है। यह घबराहट। तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी वही उपहार देना चाहती है जिससे राहुल गांधी आज देश समाज के लिए लड़ सके और देश को बचा सके, युवाओं का भविष्य बचा सके और इस देश को आगे बढ़ा सके। जय